साथियों नमस्कार। साथियों देखिए, प्रकृति के जो जीव हैं वो भी हमको अलार्म और सचेत करते हैं। और ये देखिए, हमारे आम के पौधे पे गिलहरी अपने परिवार के साथ रहती है और वो इस समय चिल्ला रही है। आप आवाज़ सुन रहे होंगे उसकी, बहुत तेज़ कर्कश आवाज़ में वो इस समय चिल्ला रही है। अब चिल्लाने के दो ही कारण हो सकते हैं कि कोई ना कोई व्यक्तिगत आपदा उसके ऊपर आ गई है। और वो आपदा इस समय ये आ रही है कि इसमें बंदरों की सेना आ जाती है। आम का सीज़न चल रहा है तो बंदरों की सेना आ जाती है और जो उसको भी परेशान करते हैं और आम भी तोड़ते हैं। और पके आम खाएं तो कोई बात नहीं, वो कच्चे आमों का नुकसान करते हैं। तो ये गिलहरी बेचारी चिल्ला चिल्ला के हमको आगाह करती है, अलार्म देती है कि आ जाओ भाई, अपने आम को रख लो सुरक्षित और हमारी भी सुरक्षा करो। तो देखिए, बहुत तेज़ रूप से चिल्ला रही है और इसी आम के पत्तों में ये कहीं ना कहीं छिपी हुई है और अपनी रक्षा कर रही है। खैर, वानर सेना आई थी लेकिन अब हमको देख के और अपना इधर उधर हो गए हैं, घात लगाए हुए हैं। और ये देखिए, आम भी पूरी तरह से पक गए हैं, ये आप देख ही रहे हैं। तो भाई, जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं और जो हमसे हमारे वीडियो से स्नेह और प्रेम करते हैं, वो सादर आमंत्रित हैं और ये रसीले आम खाइए और आनंद लीजिए। क्योंकि भाई इस समय प्रैक्टिकल रूप से, भौतिक रूप से तो बुलाना ठीक नहीं है, क्योंकि जान ही रहे हो कि कोरोना का भाई, जो कोरोना की वो है उसका हमें पालन करना है, नियमों का। तो 2 गज की दूरी रखिए, लेकिन मानसिक रूप से तो आप इस आम का आनंद ले ही सकते हैं। ये देखिए, काफ़ी बड़ी मात्रा में लगे हैं। और ये आम की भी एक अद्भुत कहानी है कि इस समय यहाँ पर पूरे मकान का निर्माण नहीं हुआ था, तो पीछे जगह खाली डली हुई थी। तो ये हुआ कि यहीं इसको लगा दिया जाए और वो लग गया। लगने के बाद धीरे धीरे इसने अपना विकास चालू किया। जब ये 5-6 फीट का हो गया तो फिर निर्माण चालू हुआ मकान में। तो ये हुआ कि यहाँ पे रूम बनवाया जाए, इसको उखाड़ा जाए। तो एक आत्मिक चेतना हुई कि अब पेड़ लग गया है, 6-7 फीट का हो गया है, अब इसको नहीं उखाड़ेंगे और इसको खाली रखा जाएगा, ये जगह खाली रखी जाएगी। तो साहब, इसको खाली रख दिया गया। और देखिए, प्रकृति ने, इस आम के पौधे ने अपनी सुरक्षा स्वयं की और आज ये काफ़ी बड़ा हो गया है, करीब 10-12 साल का हो गया है। और ये करीब 15-16 फीट ऊंचा भी हो गया है और अपना अच्छा रूप इसने ले लिया है। हर साल इसमें करीब 200, 250, 300 आम आते हैं और करीब 2 महीने आम का आनंद हमको प्राप्त होता है और आनंदित होते हैं आम खा के हम लोग। और अब ये चूँकि छत की बाउंड्री से मिल गया है, इसलिए खड़े खड़े हाथ बढ़ाइए और आम को तोड़ लीजिए। और क्या, अब इससे ज़्यादा और प्रकृति आनंद क्या दे सकती है भाई। प्रकृति तो हमको दे ही रही है, सुंदर फल दे रही है, रसीले फल दे रही है और छाया दे रही है। बिगर कूलर के आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठ जाइए, आम के पेड़ के नीचे, और बिगर कूलर के चाहे जितनी गर्मी पड़ रही हो, आपको पंखा चलाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ठंडक होती है। अब घर में और भी स्थान है, लेकिन वहाँ तो इतनी ठंडक नहीं होती जितनी ठंडक इस पेड़ के नीचे होती है। मैं तो रोज़ प्रैक्टिकल रूप में देखता हूँ। और अब अगर इसकी हवा का ही अगर हम मूल्य नाकें तो करोड़ों अरबों रुपए होगा। प्रकृति के पौधे जो हमको हवा दे रहे हैं, रात दिन 24 घंटे अपने नित्य काम में लगे रहते हैं। और तो उसी का आकलन कर लें तो हम लोग उस ऋण को कभी अदा नहीं कर सकते हैं। बस उस ऋण की अदायगी के लिए हम ये कर दें कि भाई, ऐसी गर्मी में 10 पौधों को ही पानी डाल दें सुबह सुबह, तो समझ लीजिए कि कुछ हम उस कर्ज से कुछ ना कुछ अंश हम कम कर सकते हैं प्रकृति की सेवा करके। तो चलिए, आज से यही एक छोटा सा काम करिए सभी लोग
और विशेषकर जो लावारिस पौधे हों, जो जिनका कोई रखवाला ना हो, उनमें उनकी सेवा अगर करे आदमी तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है। और इस आम का तो बहुत पुराना इतिहास है, ऐतिहासिकता है इसमें। आम हमारे 10 जो दिव्य पौधे हैं उनमें शामिल हैं, और हमारे जो जन्म से लेकर और मृत्यु तक जो भी हमारे संस्कार हैं उनसे आम जुड़ा हुआ है। आम का ये एक रोचक और पौराणिक आपको एक दृष्टांत और हम जानकारी दे रहे हैं। हो सकता है कि आपकी जानकारी में ना हो, अगर है तो बहुत अच्छी बात है कि प्रभु राम जी की शादी में माता सीता जी के पिता श्री जनक जी के द्वारा ये सप्रेम भेंट दशरथ जी को दिया गया था, और तब से भारत में ये पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। और ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ये दिव्य पौधा पाया जाता है। अब देश तो बढ़ जाते हैं, देश तो हम मानव ने बनाए हैं, कोई भी देश बांट दे, लेकिन जो भूमंडल है वो तो प्रकृति की संरचना है, उसको नहीं बांट सकते। हम वैसे बांट सकते हैं भौतिक रूप से, आदमी बढ़ जाता है, लेकिन प्रकृति को थोड़ी बांट पाएंगे। अब हमारा जो पड़ोसी देश है, जो भाई सभी लोग जानते हैं कि हमसे अलग हो गए हैं, लेकिन आम की जो वैरायटी भारत में है वो पड़ोसी देश में है। और जहाँ हमारा देश और हम सब देशवासी इसके लिए गौरवशील हैं, और करोड़ों रुपया की आय हमें विदेश से प्राप्त होती है इस आम के सीज़न में, तो बिल्कुल गौरवशाली है। इसीलिए हमने राष्ट्रीय फल इसको बना के रखा है। वहीं हमारे पूर्वजों ने उस पड़ोसी देश में आम लगाए थे, आप इसका सर्वे कर लीजिए, जानकारी कर लीजिए, और वो आज उस देश की जो राष्ट्रीय संपदा है उसको बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं वो आम के पौधे। और वो जो भारत के सीमावर्ती नगर हैं, जैसे कराची है, लाहौर है, वहाँ पर जो हमारे पूर्वजों के द्वारा लगाए गए थे वो आज वहाँ फल दे रहे हैं, और उस फलों से बहुत बड़ी उस देश की आय है, आज भी आय हो रही है। तो लोग बाग कहते हैं कि भाई बीमा कराइए। मैं तो कहता हूँ प्राकृतिक बीमा कराइए। अब ये प्राकृतिक बीमा क्या है भाई? एक पौधा आम का अगर आप लगा दीजिए, और मान लीजिए कि अब हमारी उम्र 60 साल है, क्योंकि हम रिटायर हो गए हैं। अब 60 साल की उम्र में एक पौधा आप लगाइए, तो चलो भाग्य होगा तो हम खाएंगे आम, नहीं होगा तो बच्चे खाएंगे। तो यही तो बीमा है भाई, प्राकृतिक बीमा कराइए सभी लोग। और इसीलिए बरसात का सीज़न आ रहा है, और बहुत क्वालिटी के जो है आम आजकल बहुत आराम से सुलभ होने लगे हैं। तो एक से एक आप पूरे कम से कम 1000 प्रकार की वैरायटी हैं। और हमारे इधर तो लखनऊ के पास मलिहाबाद में इसकी बहुत बड़ी नर्सरियां हैं। वहाँ श्री करीम साहब हैं, उन्होंने तो एक ही पौधे में करीब 250-300 प्रकार के आम पैदा कर दिए हैं, और इसीलिए भारत सरकार के द्वारा उनको विशेष सम्मान के साथ अलंकृत किया गया है। तो आम बरसात के सीज़न में सभी लोग लगाएं। अब हमारे बुंदेलखंड में तो आम बहुत कम होते थे पहले, जब हम लोग बचपन में थे। तो आप ये समझिए कि हमारे बाबा जी वगैरह प्रकृति से उनको स्नेह था, तो वो बनारस से लेके आते थे। बनारस से चौसा और सफ़ेदा वो लेके आए थे, और उन्होंने गांव में रोपित किए थे। हमारे गांव के किनारे मलंगा नदी यमुना जी की जो लिंक, मतलब यमुना जी से ही निकली है, यमुना जी में ही मिल जाती है, उसी के किनारे एक छोटा सा बाग उन्होंने लगाया था। और वो बाग में अभी भी पौधे लगे हुए हैं। और देखिए आज हम लोग खा रहे हैं, हमारे बच्चे भी खाते हैं शाम। तो भाई यही प्रकृति का बीमा है, यही सभी लोग कराएं। और आम से अच्छा पौधा हमारे इस उत्तर भारत क्षेत्र में और मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो बुंदेलखंड में अब सरकार ने बड़ा ध्यान दिया है, पानी के साधन बढ़ रहे हैं, तो पानी के साधन बढ़ रहे हैं, अब कुछ हरा भरा दिखाई देने लगा है, और कुछ पेड़ पौधे भी अब लोग बाग लगा रहे हैं पहले की अपेक्षा।
अब ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन और भी अभी बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक प्रकृति की रक्षा नहीं होगी तब तक हमारी रक्षा नहीं हो पाना है। यही रक्षा से रक्षा का संदेश है। और देखिए, जीवों की भी रक्षा करिए। इसमें कम से कम रोज़ बहुत सारे पक्षी आते हैं और पके जो आम होते हैं उनको खाते हैं। और एक गिलहरी तो अपने पूरे परिवार के साथ यहीं पर रह रही है और यहीं अपना जीवन यापन करती है। तो आम ऐसा दिव्य पौधा लगा के हम लोग, ये देखिए, ये देखिए, ये कूद रही है इसी में आम में। ये देखिए, फ़ोटो खिंचाने भी आ गई है, लग रहा है प्रकृति की प्रेमी है। ये देखिए, पेड़ से चिपकी हुई है और ये अपना फ़ोटो खिंचाने ही आई है भाई। देखिए कितने सुंदर है। इसीलिए राम सेतु जी से इसका दृष्टांत जुड़ा हुआ है। ये देखिए, प्रकृति में सहयोग दे रही है। ये आप मत समझिए कि ये सिर्फ आम ही खाती है। ये आम के द्वारा ये ऐसा प्रकृति की जीव है कि ये प्रकृति की संरचना में हमेशा मदद देती है। और ये पूरी तरह से शाकाहारी है। ये पूरी तरह शाकाहारी है। देखिए, उछल कूद मचाती रहती है और जब भी कोई खतरा आता है। और ये देखिए, एक और आपको दिखा दें, प्रैक्टिकल है ये, कि देखिए एक बहुत ही छोटी हम्बर्ग चिड़िया भी आ गई है और मैं उसको भी दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, ये बहुत सारी चिड़ियाँ आती हैं और वास्तव में आनंद लेती हैं यहाँ, और हम लोग भी आनंद लेते हैं प्रकृति का। तो मैंने सोचा नहीं था कि ये पेड़ इतना बड़ा हो जाएगा और अपनी रक्षा कर लेगा और हमको रोज़ पके आम इस तरह से प्राप्त होते रहेंगे। ये वास्तव में इस पौधे ने अपनी रक्षा स्वयं की है। हम लोग तो एक निमित्त मात्र माध्यम हैं। और बिल्कुल प्रकृति से जुड़े रहिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसी तरह प्रकृति का आनंद लेते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में और भी बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। थैंक यू।